अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ क्लास +2 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है। और आज का ये टॉपिक है, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग का मीनार्स पढ़ेंगे, हम मीनोपॉज पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ द ब्रेन हार्मोन, जिसमें हाइपोथैलेमिक हार्मोन आएंगे, पिट्यूटरियन हार्मोन आएंगे, इसके अलावा ओवेरियन हार्मोन आएंगे। इसके अलावा ओवेरी के अंदर स्टेजेस ऑफ द फॉलिकल, कि फॉलिकल की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कैसे कैसे वो फॉलिकल बनता है, ओव्यूलेशन कब होती है, और ओव्यूलेशन के बाद में ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में एंड यूटेरस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, what happen if the fertilization take place and what happen if the fertilization doesn't take place। so सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? वैसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, और नीट के अंदर भी हर बार इसका स्कोरिंग क्वेश्चन 1 इसके नियर अबाउट में 1 क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्लियर? में तो फटाफट हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किसका रिजल्ट है? एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉवर्टी इन द फीमेल्स। तो इसका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द 12 to 30 एज, उसको हम बोलते हैं मीनार्च, एंड मीनार्च इज द फर्स्ट केस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट 28 to 29 डेज की साइकिल रहती है, और इस 28 to 29 डेज की साइकिल को हम फर्दर 4 फेज में डिवाइड करते हैं। वो 4 फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट फेज है इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड इसके अंदर रहता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसको हम ब्लीडिंग फेज या मेंसेस भी बोल देते हैं। दूसरा इसके बाद में होता है फॉलिकुलर फेज, जो ओवेरी के फेज के हिसाब से बता रखा है। उसके बाद में जो फॉलिकुलर फेज है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी हम बोल देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, इसके अलावा थर्ड फेज जो होता है वो ओव्यूलेटरी फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज। एंड फोर्थ फेज होता है ल्यूटियल फेज। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में डिजाइन करने से पहले मैं आपको, मान लीजिए ये यहाँ पे फर्स्ट डेट है, और ऐसे साइकिल घूम के यहाँ पे 28 to 29 डेज की मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही है ना। तो इसमें जो स्टार्टिंग के होते हैं 4 to 5 फेज, वो जो डेज हैं वो ब्लीडिंग फेज होते हैं। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज जो है वो लगभग 13 डेज तक रहता है, 13 डेज तक। और 14 डे को, मान लीजिए ये 13 डे है, 14 डे को होती है ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, दिस इज ओव्यूलेटरी फेज। और उसके बाद में होती है नेक्स्ट, दैट इज द ल्यूटियल फेज। ओके, इनके फेजेस के हमने अलग अलग नाम क्यों रखे हैं और क्या क्या होता है इन फेजेस के अंदर, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो ब्लीडिंग फेज है, और इसको मेंसेस भी बोल देते हैं, जिसके अंदर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ऑन ब्लड वेसल्स का शट ऑफ हो जाता है, एंड इट आल्सो हेल्प टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte ओवेरी से आकर के यहाँ डिपोजिट हो गया था, जिससे एंडोमेट्रियम जो है वो थिकन हो गई थी, उसका स्लग ऑफ होना, उसका रिमूवल ऑफ होना, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज। क्लियर? इसके इस फेज के अंदर ओवेरी के अंदर भी चेंज चलते हैं, हाइपोथैलेमस में भी चेंज चलते हैं, और क्या क्या चेंज चलते हैं वो ग्राफ में देखेंगे आगे हम। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बताती हूँ फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव होना का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो इसके अंदर हमने आपको ओवेरी के चेंजेस बता रहे हैं। इसमें ओवेरी में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है,
ये मैंने पहले भी बता दिया था, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी बनेगा, टर्शरी के बाद में ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो बन गया, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर, अब यहाँ पर व्हेन 14 डे कंप्लीटेड, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा एंड देयर इज रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो यहां से सेकेंडरी oocyte चला जाएगा, दिस इज सेकेंडरी oocyte। सो फॉलिकुलर फेज में क्या बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। प्रोलिफेटिव फेज का मतलब उसका साइज बढ़ता रहता है एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस देयर इज आल्सो इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम दीस फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकल बनता क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ LH एंड FSH हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से LH एंड FSH क्यों आते हैं, क्योंकि उनको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज द हाइपोथैलेमस ऑर्डर देती है एंड बाय रिलीजिंग द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर, ओके। फिर इसके बाद में जो ये 14 डे को जो स्टेप हुआ है, दैट इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो 14 डे को होता है व्हेन ऑल द हार्मोन्स आर एट देयर पीक लेवल इंक्लूडिंग द LH, FSH एंड द एस्ट्रोजन आल्सो। इतना एस्ट्रोजन भर जाता है इस ग्राफियन फॉलिकल में, जिसकी वजह से यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन हो जाती है। क्लियर। अब हम ल्यूटियल फेज देखते हैं। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा यहाँ से, और फैलोपियन ट्यूब से, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो है वो किसका रिजल्ट है, देयर इज नो एनी फर्टिलाइजेशन, तो ये सेकेंडरी oocyte जाकर के एंडोमेट्रियम के अंदर इंप्लांट हो जाता है, एंडोमेट्रियम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी oocyte के जाने के बाद में, 14th डे के जाने के बाद में जो हमारी ओवरी है उसमें क्या होता है, तो दिस ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू a yellowish structure and that having blood dot in within the structure and that is known as the corpus luteum. Luteum. Or this corpus luteum is a yellowish body. It is a yellowish body due to presence of lutein pigment. Lutein pigment. और ल्यूटिन पिगमेंट होने की वजह से ये येलोइश इन नेचर होता है और ये अब कंटिन्यू रिलीज करना स्टार्ट कर देता है प्रोजेस्टेरोन। ओके, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है बिकॉज इट इज ए प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। और फिर कॉर्पस, मान लीजिए तो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा एक व्हाइटिश बॉडी में जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन, और कॉर्पस एल्बिकन धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है और ओवेरी के ही स्ट्रोमा रीजन के अंदर ये क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। क्लियर। सो इन फेजेस को, इन सभी के सभी फेजेस को अब हम ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि हाउ ऑल दीज structures are depicted in the form of graph. Okay, तो मैं यहाँ पे इन सभी को फेज के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे नीचे यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और यूट्राइन इवेंट्स को हम इतना दिखाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम को हमें थिकन करना है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं हम ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन, ओवेरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, व्हाट इज देयर रोल। ओवेरियन हार्मोन के बाद में नेक्स्ट हम दिखाएंगे ओवेरियन फॉलिकल इवेंट। ओवेरियन फॉलिकल इवेंट्स, उसमें फॉलिकल का क्या क्या चेंजेस होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट इज पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन, एंड ऑब्वियसली पिट्यूटरी हार्मोन इज ड्यू टू गोनाडोट्रोफिन
रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मान लीजिए ये है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इट कम टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आगे जाकर के ये फर्दर दो हार्मोन रिलीज करवाता है एंड दैट इज LH एंड FSH। LH mean luteinizing hormone and FSH mean follicle stimulating hormone। This is gonadotropin releasing hormone and it is released from the neurosecretory cells of the hypothalamus and this is the infundibulum help to connect the hypothalamus to the pituitary gland and this is the anterior lobe of pituitary। clear? so जब हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आता है तब अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो LH है वो LH पहले नॉर्मल रिलीज होता है और ये जो 14th डे है इस 14th डे को सारे हार्मोन्स हमें पीक पे करने होते हैं। तो जो LH हार्मोन है पहले नॉर्मल रहता है लेकिन फिर when FSH decrease going to be decrease it become high in their concentration। ओके और FSH पहले ज्यादा होता है लेकिन बाद में इट बिकम लो डाउन। ये FSH है। तो दिस इज LH surge and this is FSH। both are released from the anterior lobe of the pituitary। अब ओवेरियन फॉलिकल में पहले एक फॉलिकल है फिर ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर फिर ये चेंज होता है सेकेंडरी फॉलिकल में और फिर ये चेंज होता है टर्शरी में एंड टर्शरी हेल्प टू रिलीजिंग द एस्ट्रोजन और फिर ये बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के फॉलिकुलर एंट्रम जो स्पेस होता है उसमें भर जाता है एस्ट्रोजन एंड देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और अब ये किसमें बन जाएगा इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन एंड कॉर्पस एल्बिकन चेंज टू कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम चेंज टू कॉर्पस एल्बिकन और फिर ये डिग्रेड हो जाता है। ये हो गई फॉलिकुलर स्टेज। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल दिस इज टर्शरी दिस इज ग्राफियन फॉलिकल दिस इज सेकेंडरी oocyte दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम दिस इज कॉर्पस एल्बिकन एंड ये डिग्रेड हो जाएगा। ओवेरियन हार्मोन में दो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं प्रोड्यूस होता टर्शरी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और ये ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पीक पे होता है उसके बाद में ये कम हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले कम होता है लेकिन बाद में प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इसको प्रोड्यूस करता है। तो अपर वन इज प्रोजेस्टेरोन एंड दिस इज एस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि ये पहले एस्ट्रोजन हार्मोन पहले क्यों था क्योंकि ये यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था। ये ज्यादा क्यों होगा क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। क्लियर भाई? सो कंप्लीट हमने इसमें वो सारे के सारे 4 स्टेजेस में वो सारे के सारे इवेंट्स देख लिए हैं जो इसके अंदर होते हैं। ओके सो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम वो सारे के सारे डिजीज करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो इनसे रिलेटेड होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड होती है। क्लियर भाई? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना बेटा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।